किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है प्यासा कौवा। गर्मियों के दिन थे और चंदन वन के सारे पक्षी और जानवर गर्मी से बेहाल थे। नदी तालाब सब सूख गए थे। सूरज अपने पूरे जोश में आसमान में चमक रहा था और इसी दौरान कालिया कौवा भी प्यास के मारे बड़ी देर से इधर उधर भटक रहा था। बिना पानी के अब उससे रहा नहीं जा रहा था, सो वो कुछ ठंडक लेने के लिए आम के पेड़ पर आकर बैठ गया। कालिया बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसने सोचा, हर कोई पानी के बिना बेहाल है, तो क्यों न मैं पास वाले जंगल में हो आऊं, शायद वहां पानी का कोई इंतजाम हो जाए। कुछ देर आराम करने के बाद कालिया फिर पानी की तलाश में उड़ पड़ा। वो जंगल की सीमा तक पहुंचा ही था कि तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। कालिया ने सोचा कि हो सकता है झोपड़ी में पानी मिल जाए। वो नीचे आया और इधर उधर देखने लगा। झोपड़ी के बाहर एक मटका रखा देख कालिया की आंखों में चमक आ गई। वो मटके के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने मटके के अंदर झांक कर देखा तो वो निराश हो गया। मटके में पानी तो था, लेकिन काफी कम। कालिया ने अपनी गर्दन लंबी करके बहुत कोशिश की कि पानी तक पहुंच जाए, पर इतना करने के बावजूद भी उसकी चोंच पानी की सतह को भी छू नहीं पाई। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। प्यास भी काफी लगी हुई थी और पानी भी बड़ी मुश्किल से मिला था। काफी देर कोशिश करने के बाद उसे एक आइडिया सूझा। उसे याद आया कि चंदन गांव की एक आंटी उसे रोज बिस्किट दिया करती थी और खुद जब पानी पीती थी तो ग्लास में बर्फ यानी आइस क्यूब्स डालकर पीती थी, तब पानी ऊपर आ जाया करता था। ये बात याद करके कालिया इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजर पास पड़े छोटे छोटे कंकरों पर पड़ी। वो फौरन उड़ा और उसने एक पत्थर को अपनी चोंच में दबाया और मटके में डाल दिया। उसने ये क्रिया यानी एक्सरसाइज कई बार दोहराई। कालिया थक गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगा रहा। दूसरी ओर वो जैसे जैसे पत्थर मटके में डालता गया, पानी ऊपर आता गया। आखिर में पानी काफी ऊपर आ गया और कालिया ने आखिरकार जी भर कर पानी पिया और थोड़ी देर आराम भी कर लिया। फिर कालिया ने सोचा, मेरे दोस्त बिना पानी के परेशान हैं, चलो उनका भी इंतजाम कर देता हूँ। कालिया ने अपनी नजरें दौड़ाई और फिर खुले आसमान में उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक छोटी झील दिखाई दी। झील देखकर वो नीचे उतरा और बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने सारे दोस्तों को उस झील के बारे में बताया और उन्हें वहां ले जाने का प्लान बना लिया। अब ऊपर आसमान में कालिया उड़ रहा था और नीचे सारे जानवर उसका अनुसरण कर रहे थे, यानी उसको फॉलो कर रहे थे। थोड़ी देर में सब झील के पास पहुंच गए और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। और इसके बाद एक बार फिर खुशी से सबकी किलकारियां गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। एक ये कि अगर दिमाग लगाकर मेहनत करोगे तो फल अच्छा, सही और ज्यादा मिलेगा। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जहां चाह वहां राह। अगर आपके दिल में चाह है किसी चीज को करने की, पाने की, तो वो आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अब आप चाहें तो हमें चाह सकते हैं, यानी लाइक बटन दबा सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो फेसबुक पर जाकर हमसे एक बार फिर जुड़ सकते हैं। तो ये थी एक और कहानी, और अब एक बार फिर मैं आपसे जुड़ूंगा अगले सोमवार यहीं, जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।